हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और हाजिर हूँ दोस्तों अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर। देखिए, बात करने वाले एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया कुछ स्टॉक की एनालिसिस हमारे सामने रखिए, टेक्निकल एनालिसिस बताएं कि कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, गिर सकता है, रुका रह सकता है, या आप कौन सा स्टॉक पे अपनी नज़र को बना के रखे हुए हैं। तो यही दोस्तों कोशिश कर रहे हैं हम, और जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी, आपका जो ऑर्डर है उसको सराखों पे रखते हुए शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक। और ये है पार्ट 1। और आज बात करेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार टेक्निकल एनालिसिस की। और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि अगर पैसा ना बन रहा हो तो चीज़ों को सिंपल कर दो, पैसा नहीं बनाना तो चीज़ों को मुश्किल कर दो, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिंपल चीज़ें ही काम करती है। चलिए बात कर लेते हैं 10 साल की परंपरा की। देखिए, एक स्टॉक रडार में आया है जो अपनी 10 साल की परंपरा को देखते हैं कि निभाता है या नहीं निभाता है। देखिए, ये उसी तरीके से है जैसे कि हमारा कल्चर होता है, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ परंपराएं होती है जिसको हर जनरेशन या आने वाला समय फॉलो करता है। तो इसी तरीके से हर स्टॉक की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपना एक कल्चर होता है, वो उस कल्चर के हिसाब से ही चलता है। बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल्ड होते हैं, वो बिल्कुल छुई मुई की तरह चलते हैं। मैंने कुछ स्टॉक ऐसे भी देखे हैं जो चलते ही नहीं है, वो रुके रहते हैं, महीनों 2 महीनों रुके रहते हैं, और सिर्फ वो 2 4 5 दिन के लिए चलते हैं, एकदम ऊपर जाते हैं फिर रुक जाते हैं। तो हर स्टॉक की अपनी एक पर्सनैलिटी है और वो उस हिसाब से चलता है। तो जो स्टॉक आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है, इसका नाम भी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अब इस स्टॉक की अपनी एक पर्सनैलिटी है, और यह पर्सनैलिटी कुछ ऐसा अंदाज़ा दे रही है कि बहुत ही जल्दी 20 30 या 50% का रिटर्न ये जल्दी दे सकती है। और ये 65 रुपये का स्टॉक 90 रुपये तक जाने की बहुत जल्दी ताकत रखता है, और ऐसा लगता है कि ये अपनी परंपराओं को निभाएगा। अब देखिए कैसे। देखिए, बहुत लंबा चार्ट लगाया हमने, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। अभी धीरे धीरे टाइम फ्रेम को रिड्यूस करेंगे, चीज़ों को सिंपल करेंगे, वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, चार्ट दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए, चार्ट में एक रुझान था जो 2003 से मुझे दिख रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए, इस रुझान में क्या है कि स्टॉक जो है बहुत अच्छी मूवमेंट देते हुए गया। देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्लैक कलर हो गया है, इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं। या ये देखिए, अब यहाँ देखिए 2003 से स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट थी 10 रुपये से लेकर 150 रुपये की थी। 10 रुपये की चीज़ 150 रुपये की होगी, 15 गुना होगी, मल्टी बैग रिटर्न्स। उसके बाद ये बेचारा स्ट्रगल करता हुआ गया, लेकिन इसने एक परंपरा नहीं छोड़ी अपनी। वो परंपरा थी ये वाली। अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, 1 सेकेंड, ये एक बार कलर हम इसका चेंज कर लेते ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 50 रुपये का लेवल है इस स्टॉक का, ये बहुत बार, यानी कह सकते हैं इसको 10 से 12 साल हो गए, इस लेवल को नहीं तोड़ पाया ये। और 10 12 सालों में इस लेवल का हमेशा रिस्पेक्ट करता है। मैं कुछ एरोस दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक बार ये आया था लगभग 2009 के आसपास, यहाँ पर आया था, यहाँ तक गया, वापस ऊपर चला गया, यानी 50 रुपये पे आया, वापस 100 रुपये से ऊपर चला गया, डबल हो गया। एक बार फिर इसने कोशिश करी थी यहाँ पर आने की, वापस यहाँ तक आया, फिर स्टॉक ही डबल हो गया, 50 रुपये तक आता है, वापस 100 रुपये तक चले जाता है, फिर वापस नीचे गिर गया। इस बार दोस्तों इसने इस लेवल को बखूबी तोड़ दिया, राइट? 50 के लेवल को तोड़ दिया, यानी जो इसने अपनी परंपरा बना रखी थी पिछले 10 15 सालों के अंदर, वो इसने तोड़ दी, राइट? तो जैसे कि हम कहते हैं कि स्टॉक की अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलना चाहिए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बार उसने अपनी परंपरा का भैया सम्मान नहीं करा और उसको तोड़ दिया। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है कि इसने तोड़ा जरूर है, लेकिन वापिस जाकर के 50 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दी। अब इसकी कॉन्फर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्टडीज में जाते हैं और हम वॉल्यूम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब इसने अपनी परंपरा को तोड़ा, यानी 50 रुपये का जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कई सालों से ये नहीं तोड़ पा रहा था, उस समय क्राउड क्या कह रहा था, लोग क्या कह रहे थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग इस स्टॉक के अंदर, उनका क्या कहना था। तो अगर हम देखें, चार्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो मोबाइल के अंदर इसको देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया
₹50 के लेवल को तोड़ा और बहुत सालों बाद तोड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ क्राउड की बात करेंगे, क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहे। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद एक सेकंड कैंडल आई, उसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद देखिए थर्ड एक डोजी टाइप का पैटर्न बना और उसके अंदर भी कोई खास वॉल्यूम नहीं था। यानी ये उसी तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से हम कई बार गाड़ी लेकर के ड्राइव कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हमें यहाँ से यू टर्न लेना है, लेकिन इफ़ बाई चांस या गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी या कोई रीज़न था या हम कुछ भूल गए, हमने गाड़ी को सीधा ले गए और अगले कट से हम वापस यू टर्न लेकर के आ गए। तो इस स्टॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लेना तो इसको ₹50 से यू टर्न था, लेकिन स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, सेंटिमेंट कुछ ऐसा था, कोरोना वायरस का सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट के चलते ये थोड़ा सा आगे निकल आया, लेकिन जल्द ही उसको समझ में आया कि भैया मुझे तो पीछे कहीं जाना था। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक कैंडल बनी, उसके बाद नजर डालिए वॉल्यूम के अंदर, भयंकर वॉल्यूम। यानी इतना लोगों ने खरीदा, इतना लोगों ने खरीदा इस लेवल पर आकर के कि स्टॉक देखिए ₹25 से ₹65 के अप्रोक्स चला गया है। लगभग 3 गुना हो गया है, लगभग 3 गुना। मतलब अभी पहुंच जाएगा शायद 3 गुना के आसपास, पूरा 3 गुना नहीं है लेकिन लगभग 3 गुना हो गया है। और इतना जबरदस्त वॉल्यूम इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं इस स्टॉक पे काफी टाइम से नजर रख रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें, मुझे सिर्फ डाउट ये था कि अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वापस नीचे ना आ जाए, तो एक सपोर्ट लेना बड़ा जरूरी है, तभी वो सपोर्ट बनेगा। फिलहाल तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये ₹50 का लेवल। अब इसने देखिए ₹50 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद 2 रेड कैंडल हमें यहाँ दिख रही है। यानी ये 2 कैंडल सस्टेन करी, रुकी यहाँ पर, 2 महीना वेट करा। वेट करने के बाद जब अगला तीसरा महीना आया, सपोर्ट लेकर के इन 3 कैंडल के हाई को ब्रेक करा। यानी हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये समझ गया है कि जो मुझे यू टर्न लेना था वो सही था, गलती से मैं आगे निकला हूं और मुझे यहां से बैक मारना चाहिए। राइट, तो जिस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस को देख रहे हैं वो तो ऐसा ही लगता है। चलिए कुछ और लॉजिक, ये कोई वैलिड लॉजिक तो लगता नहीं, तोड़ा था वापस ऊपर आ गया। कुछ और ऐसा है इसके अंदर जिससे हम ये कह सके हाँ यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, ये स्टॉक यहाँ से बढ़ सकता है। तो एक दोस्तों मैं आपको एक टेक्निकल पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। इतना पावरफुल टेक्निकल पैटर्न है और मुझे इतना पसंद है, आप में से बहुत लोगों को हो सकता है पसंद हो। पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे, देखिए मैं टाइम फ्रेम कम करूंगा, 1 मंथ की जगह मैं इसको 1 वीक करूंगा ताकि हेड एंड शोल्डर आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए क्लियरली विजिबल होता है आपको हेड एंड शोल्डर अब दिखाई दे रहा होगा। राइट, तो जिन लोगों ने हेड एंड शोल्डर को समझते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते, हमारी वीडियो है हेड एंड शोल्डर के ऊपर, आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर ट्रेडिंग चाणक्य हेड एंड शोल्डर, आपको वीडियो आ जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, एक लेफ्ट शोल्डर होगा, ये लेफ्ट शोल्डर है, और एक हेड होगा कुछ इस तरीके से, ये एक हेड है, और एक आपको राइट शोल्डर मिलेगा। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे तो पॉसिबिलिटी है मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगा, अप ट्रेंड में ये पैटर्न दिखाई दे तो पॉसिबिलिटी है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो जिस हिसाब से मुझे पैटर्न दिख रहा है, इतना खूबसूरत पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। हेड एंड शोल्डर बहुत बनते हैं मार्केट में, इतना फाइन हेड एंड शोल्डर बनना बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया जब मैंने इस चार्ट को देखा और मुझसे रुका नहीं गया। मैं बिल्कुल तैयार था कि मैं वीडियोस को शूट करूंगा। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉइज़ बाहर की बहुत कम हो जाती है जब रात को शूट करते हैं। अमूमन 1, 2, 3 बजे ही मैं शूट करता हूँ क्योंकि बाहर की नॉइज़ ना आए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हेड एंड शोल्डर की खास बात क्या होती है कि जितनी इसकी डेप्थ होती है उतनी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उससे ऊपर का टारगेट रख सकते हैं, मतलब जितनी इसकी डेप्थ है। तो अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो यहाँ हमें पता लगेगी डेप्थ कितनी है। यहाँ पर एक टूल लेंगे, हम टूल से पता लग जाएगा हमें। तो इसको यहाँ लगाते हैं और ये देखिए ऊपर देखिए आपको दिखा रहा होगा कितने बार्स है और कितना प्राइस है। तो लगभग ये दिखा रहा है 34, लगभग हम 30 मान लेते हैं राउंड फिगर में कि ₹30 की इसकी मूवमेंट है। राइट, अब जो ₹30 की दोस्तों मूवमेंट है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया है, देखिए यहाँ पर अब ब्रेकआउट भी दे चुका है, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है।
ये जो हमारा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। कैंडल देखिए कितनी बढ़िया लॉन्ग कैंडल विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ, देखिए ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम के साथ बनी है, ब्रेकआउट आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 30 रुपए और ऊपर जा सकता है, यानी 65 रुपए का स्टॉक 95 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी फाइनल टारगेट एज पर हेड एंड शोल्डर लगता है कि 95 तक जाना चाहिए। अभी 64.90 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग जो दी है, राइट। उसके बाद अगर हम और एक्सपेक्ट देखें कि क्या टारगेट्स बन सकते हैं, तो यहां पर हम स्टडीज में जाते हैं और पिवोट पॉइंट का यूज करते हैं, पिवोट पॉइंट्स, राइट। तो पिवोट पॉइंट क्या बताते हैं हमें, ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बताते हैं, पिवोट पॉइंट्स में हमें पता लगता है। तो जो पहला हमारा बन रहा है वो बन रहा है 73, फर्स्ट टारगेट। तो अगर ये बिल्कुल जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा काम करता है तो 73 इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और 89 लगभग 90 रुपीज राउंड फिगर में रख सकते हैं। 89 ये कहता है कि भाई सेकंड टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करें तो हेड एंड शोल्डर हमें कह रहा है कि 95 तक जाना चाहिए, क्योंकि जितनी इसकी डेप्थ होती है उतनी हम टारगेट के लिए सोचते हैं हेड एंड शोल्डर के अंदर, और अमूमन हमें देखने को भी मिलते हैं टारगेट्स। तो अगर सेफ हैंड चलना है तो 73 फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, 89 हम सेकंड टारगेट रख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक कौन सा है। देखिए स्टॉक है टाटा पावर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, और ये स्टॉक जो है देखिए यहाँ दिख रहा है हमें ऊपर की तरफ, और ये स्टॉक चल रहा है लगभग 65 रुपए का। अभी हम स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे, हमने टारगेट की बात करी है। सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी, और इसको जरूर देखिए। देखिए आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जिन्होंने बाय मेंटेन करने की जो है सलाह दी है टाटा पावर के ऊपर, और जो टारगेट वो कह रहे हैं, टारगेट की इन्होंने बोला है कि 73 रुपीज तक टारगेट जो है इंक्रीज करा है इन्होंने। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 73 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए 73 इन्होंने बोला है कि 73 रुपीज इंक्रीज करा है इन्होंने टारगेट प्राइस। और अगर हम देखें अभी जो हमने पिवोट लेवल्स की बात करी थी, वहां भी हमें 73 का जो है फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के जो एनालिस्ट है उन्होंने भी पिवोट पॉइंट्स को देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। देखिए स्टॉप लॉस लगाने का सबसे अच्छा तरीका हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि जो हमारा ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर माफी चाहूंगा, राइट शोल्डर है, उसके बॉटम के थोड़ा सा नीचे क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहां पर देखिए मैं एरो के थ्रू दिखाऊंगा, यहां पर कहीं स्टॉप लॉस लगना चाहिए एज पर हेड एंड शोल्डर। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये स्टॉप लॉस, देखा जाए तो ये 15-20% का स्टॉप लॉस, तो कोई तुक नहीं बनता है 20% के स्टॉप लॉस को लगाने का। तो इसको कम किया जा सकता है, हम ट्रिगर कैंडल, जिस कैंडल ने ट्रिगर करा है उसके लो पे लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करेंगे, 1 वीक की जगह हम इसको 1 डे करते हैं। 1 डे की कैंडल देखिए, 1 डे की कैंडल ये बनी है, तो हम इसका हाई ब्रेक होने पर बाय कर सकते हैं। देखिए इसका हाई क्या है, अगर हम इसके हाई की बात करें तो 65.25 पैसा है। जैसे ये ब्रेक होगा तो एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है जिसको आप वॉच कर सकते हैं ट्रेड को। और इसका लो क्या है, इसका लो है 62.45, यानी 62 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपका जो रिस्क बना है वो लगभग बना है 3 रुपया 25 पैसे का, राइट। तो 3 रुपया 25 पैसे का रिस्क है, 73 फर्स्ट टारगेट है, 89 के अप्रोक्स सेकंड टारगेट है, और एज पर हेड एंड शोल्डर 95 तक जाना चाहिए, राइट। तो ये 3 टारगेट्स आपको मिल गए हैं, तो इसको वॉच कर सकते हैं इस ट्रेड को। देखिए किस तरीके से भागता हुआ आपको दिखाई देता है। ये बहुत सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया है, बहुत सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये काम करना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस है, और ये सिंपल चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं। तो इसको वॉच करिए, स्टॉक को देखिए इन फ्यूचर कैसे ये रिएक्शंस दे सकता है, कैसे एक्शंस दे सकता है। और अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ये नीचे जाता है, तो मैं मानूंगा शायद ये चोपी हो जाएगा। फिर अगर वो 62 से नीचे जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चोपी हो जाएगा, और काफ़ी टाइम तक वो यहीं रुका रहेगा अगर वो इसके नीचे जाता है, राइट। तो अभी जो पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ये ऊपर जाना चाहिए और अपने लेवल्स के पास बिल्कुल छूना चाहिए और टारगेट हिट करने चाहिए।
तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर ये अनमोल्स फेवरेट स्टॉक वाली सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, हमें बहुत खुशी होगी। और हम जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, यानी सेकंड वीडियो में, अनमोल्स फेवरेट स्टॉक पार्ट 2 में। और तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।